नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम उत्तराखंड विन्सर ईयर बुक 2025 से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अपनी इस पहली क्लास में जनवरी महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। फिर इसी प्रकार हम हर एक महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्लास को पूरा देखें, जिससे आपका विन्सर ईयर बुक 2025 से उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? सही आंसर है विकसित उत्तराखंड। दोस्तों, 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में भारत पर्व आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड थी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की झांकी जो तैयार की थी तो वह सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इस झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंडी महिला को स्वागत करते दिखाया गया। ठीक है, और पारंपरिक अनाज मंडुआ, झंगोरा, रामदाना व चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को प्रदर्शित किया गया। झांकी के मध्य भाग में दोस्तों होम स्टे योजना को दर्शाया गया था। ठीक है, झांकी के आखिरी भाग में ओल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, रोपवे तथा प्रथम गांव माड़ा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित पिथौरागढ़ की भाव राग ताल नाट्य अकेडमी की 8 महिला कलाकारों ने हिल यात्रा की प्रस्तुति दी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को कर्तव्य पथ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब पिछले वर्ष दोस्तों उत्तराखंड की झांकी जो कि मानस खंड थीम पर आधारित थी, ठीक है, तो इसने दोस्तों कर्तव्य पथ पर पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पेठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोड़ संस्था द्वारा समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि समलोड़ संस्था के द्वारा समलोड़ सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, तो देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण क्षेत्र में योगदान हेतु समलोड़ सम्मान तो ये दोस्तों 6 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं श्री सुरेश भाई, ठीक है, जो कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता हैं, और रक्षा सूत्र आंदोलन यह दोस्तों 1994 में चला था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों मितेश्वरानंद, ठीक है, ये दोस्तों राज्य कर अधिकारी हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हैं अनुभा पुंडीर, ठीक है, चौथे व्यक्ति हैं दिनेश चंद्र कुकरेती, ठीक है, इन्हें दोस्तों गोरैया रक्षक कहा जाता है। ललित प्रसाद ममगई पांचवें व्यक्ति हैं, और छठे व्यक्ति हैं दोस्तों शिषपाल सिंह चौहान, जो कि वनवीट अधिकारी हैं। तो इन 6 व्यक्तियों को दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में समलोड़ सम्मान दिया गया। ठीक है, अगला क्षेत्र है दोस्तों समलोड़ राठ मातृशक्ति सम्मान। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 महिलाओं को दिया गया। सीना बिष्ट, ठीक है, जो कि दोस्तों समलोड़ आंदोलन की संयोजिका है। ठीक है, दूसरी महिला है सीता शाह, तीसरी महिला है दोस्तों सुषमा ढोंडियाल, और चौथी महिला है दोस्तों बोरा देवी। तो इन चारों महिलाओं को दोस्तों ये सम्मान दिया गया। ठीक है, समलोड़ पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों 2 व्यक्तियों को दिया गया, चंद्र प्रकाश नोडियाल जो कि शिक्षक है दोस्तों, और राकेश रमण शुक्ला, ये दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दोस्तों पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो सही आंसर है उत्तरकाशी। दोस्तों, उत्तरकाशी एक जिला एक उत्पाद में पूरे देश भर में
कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ODOP योजना हेतु चुना गया है। ODOP दोस्तों एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही फुल फॉर्म है। ठीक है, मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये दोस्तों सविता कंसपाल को दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, सविता कंसपाल का जन्म दोस्तों 1997 को उत्तरकाशी भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव में हुआ था। ठीक है, तो इनका गांव आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सविता कंसपाल ये उत्तरकाशी में स्थित द्रौपदी का डांडा की चढ़ाई करते समय दोस्तों शहीद हो गई थी। ठीक है, मतलब ग्लेशियर से दोस्तों भूस्खलन होने के कारण यह भूस्खलन की चपेट में आ गई थी। ठीक है, अब देखिए इनकी उपलब्धियों की बात कर लें तो इन्होंने दोस्तों एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है, 12 मई 2022 को। ठीक है, मकालू पर्वत फतेह किया था 28 मई 2022 को। ठीक है, द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इन्होंने मतलब इनकी जो मृत्यु हुई तो वो आप याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और द्रौपदी का डांडा यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 5670 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 5670 मीटर दोस्तों द्रौपदी का डांडा पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, लोहत्से पर्वत की भी इन्होंने दोस्तों चढ़ाई की थी जो कि नेपाल में स्थित है। और इस पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 8516 मीटर। ठीक है, माउंट त्रिशूल फतेह किया था, इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा तो 6716 मीटर दोस्तों त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, माउंट तुलियान इसकी ऊंचाई दोस्तों 4800 मीटर है। ठीक है, माउंट कोलाहाई पर्वत जिसकी ऊंचाई दोस्तों 5400 मीटर है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। माउंट लबूचे इसकी ऊंचाई दोस्तों 6119 मीटर है। तो ये सभी पर्वत चोटियां आप याद रखिएगा कि जिन पर्वत चोटियों की दोस्तों इन्होंने चढ़ाई की थी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने निम्न में से किस पर्वत की चढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो UPSC आजकल क्वेश्चन बना रहा है तो वह इसी प्रकार के क्वेश्चन बना रहा है और यही दोस्तों हम मार खा जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे द्रौपदी का डांडा पर्वत की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है 5670 मीटर है। और 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों भूस्खलन के दौरान सविता कंसपाल की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ? फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के देहरादून शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन दोस्तों भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था। ठीक है, देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार अवार्ड इंदौर को दिया गया। ठीक है, इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून शहर को नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक हासिल हुई। ठीक है, मतलब दोस्तों पूरे भारत में देहरादून 68वां सबसे स्वच्छ शहर है, जबकि उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर में दोस्तों इसका पहला स्थान है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड दोस्तों स्वच्छता के मामले में कितने पीछे है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के नगर निगम और स्वच्छता रैंकिंग। ठीक है, देखिए देहरादून की दोस्तों पहली रैंक है और इसकी दोस्तों देश में 68वीं रैंक है। ठीक है, हरिद्वार की दोस्तों उत्तराखंड में दूसरी रैंक, जबकि देश में 176वीं रैंक है। रुड़की दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा राज्य में। ठीक है, और देश में दोस्तों 180वें स्थान पर रहा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, काशीपुर की रैंक दोस्तों 7वीं है और रुद्रप्रयाग की दोस्तों 8वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में नगर निगम की संख्या 11 हो चुकी हैं। ठीक है, पहले दोस्तों 9 थी, अब 2 बढ़ गई हैं। 2 कौन कौन सी बढ़ी? तो दोस्तों पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 2 नई नगर निगम बन गई हैं 2024 में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको
पूरी डिटेल जानकारी दी। आपको पहला, दूसरा, तीसरा स्थान याद रखना होगा। अब बात कर लें भारत की, तो दोस्तों भारत के सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लें तो इंदौर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों सूरत, ठीक है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई और चौथे स्थान पर ग्रेटर विशाखापट्टनम और पांचवें स्थान पर दोस्तों भोपाल शहर है, ठीक है। तो ये 5 दोस्तों टॉप शहर हैं जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं, ठीक है। नोएडा की बात कर लें तो नोएडा को 5 सितारा स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया, जो 5 स्टार पाने वाला देश का अकेला शहर है, ठीक है। दोस्तों 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मतलब पूरे भारत में वह सभी नगर निगम जिसमें 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो उनमें सबसे स्वच्छ दोस्तों गाजियाबाद शहर है, ठीक है। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हैं बॉबी सिंह धामी। तो बॉबी सिंह धामी दोस्तों हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। देखिए जैसे स्नेहा राणा का क्वेश्चन बना था कि स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है, तो इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों बॉबी सिंह धामी जिनका भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ही के ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जो दोस्तों ट्रेंडिंग में प्लेयर होता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। देखिए बॉबी सिंह धामी की बात कर लें तो ये मूल निवासी हैं पिथौरागढ़ के कत्यायनी गांव के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लोहाघाट चंपावत में, ठीक है। तो चंपावत लोहाघाट में दोस्तों राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर जगह की बात कर ले दोस्तों लोहाघाट में भी तो छमनिया गांव है जहां पर दोस्तों इसका निर्माण होगा। दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज पहले रुद्रपुर में बनना था, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पर जमीन उपलब्ध ना होने के कारण इसे अब दोस्तों लोहाघाट में बनाया जाएगा और इसे बनाने की दोस्तों 2012 में घोषणा की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 12 साल पहले दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी और अभी भी दोस्तों यह बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब घोषणाएं दोस्तों इतनी पहले कर दी जाती हैं, ठीक है, पर कोई कार्य नहीं हो पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दास्ता फायर वुमेन का दीक्षित समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों रुद्रपुर में, ठीक है। राज्य का पहला है तो इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया था। यह है कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों महेश राम ये दोस्तों सयूनी पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि महेश राम को हुड़का बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय, ठीक है। और ये दोस्तों सयूनी पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों पहले स्थान पर पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हर घर नल से जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्थान है, सही आंसर है हमारा, ठीक है, प्रथम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया और ये दोस्तों मध्य नासिक, ठीक है, में आयोजित किया गया था, ठीक है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? तो 12 से 16 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हुआ था, ठीक है।
और बात कर लें हम कि आयोजन स्थल, मतलब जो ये आयोजन हुआ था तो दोस्तों 27वां आयोजन हुआ था। ठीक है, महोत्सव की थीम क्या थी? तो मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। तो ये थीम आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की देहरादून निवासी सृष्टि भारद्वाज ने एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो नृत्यिका हैं तो वह भी आप याद रखिएगा कि सृष्टि भारद्वाज ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया, और यह दोस्तों देहरादून की निवासी हैं। सृष्टि ने कुमाऊं के घसियारी गीत पर शानदार प्रस्तुति दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत दोस्तों 1995 में की गई थी। ठीक है, इसे आयोजित करने वाली जो सहयोगी संस्थाएं हैं तो वह दोस्तों राज्य और नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये दो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इसे आयोजित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाए जाने वाला कार्यक्रम है, मतलब जो युवा दिवस होता है दोस्तों 12 जनवरी को। ठीक है, तो उसे हम स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि एक मंच पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करके युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता की अवधारणा स्थापित करना, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, साहसिक खेल की भावना का प्रचार करना है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा युवा दिवस से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड में स्थित पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और इसका दोस्तों 22 जनवरी के दौरान नाम चेंज किया गया और नया नाम दोस्तों सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। इसकी स्थापना दोस्तों 2012 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि राज्य में दोस्तों 4 आरक्षितियां हैं और उन 4 में से दोस्तों एक है पाबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, देखिए 4 आरक्षिति जो हैं कौन कौन सी हैं? तो पहली आरक्षिति है दोस्तों आपकी रामसर। ठीक है, जो रामसर बैराज है, ठीक है, देहरादून में, तो पहली वो हुई 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों दूसरी है दोस्तों आपकी झिलमिल आरक्षिति जो कि हरिद्वार में स्थित है, तो वह भी दोस्तों 2005 में बनी थी। तीसरी है दोस्तों पाबलगढ़ जो कि 2012 में बनी। ठीक है, और चौथी आती है दोस्तों नैना देवी, तो ये दोस्तों नैनीताल में स्थित है ये भी, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर उत्तराखंड में 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल ये आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और उत्तराखंड में इनका आयोजन होना है। तो इन राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए उत्तराखंड में दोस्तों 5वें ओलंपिक गेम आयोजित किए गए 2024 में। तो इनका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो आपको बताना है कि 20 सितंबर से लेकर दोस्तों 27 सितंबर तक। ठीक है, 27 सितंबर तक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, और इन गेम्स में दोस्तों जो पहला स्थान प्राप्त किया था तो वह देहरादून ने प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूएस नगर ने स्थान प्राप्त किया था, मतलब कि सबसे ज़्यादा पदक जो जीते तो वह दोस्तों देहरादून ने, और दूसरे स्थान पर दोस्तों उधम सिंह नगर आता है। देहरादून ने दोस्तों 178 पदक जीते थे और 176 दोस्तों उधम सिंह नगर ने जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत का उत्तराखंड राज्य है जिसने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की, और ये दोस्तों पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अरुण मोहन जोशी। ये दोस्तों 40 वर्ष की आयु में ही आईजी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों चकराता उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 2006 में दोस्तों 23 साल में यह आईपीएस बने थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी अपनी क्लास में किए हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो दोस्तों आपको ये एक रिवीजन के तौर पर क्लास लग रही होगी, क्योंकि हमने दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एक नहीं कई बार अपनी क्लास में किए हैं, क्योंकि दोस्तों हम 2024 के करंट अफेयर्स का कई बार रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, जब एग्जाम होने वाला होता है दोस्तों तो उससे पहले आपका पिछला सभी करंट अफेयर्स रिवाइज कराया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME, ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड दोस्तों 8वें स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड में इस योजना के तहत वर्ष में 141 इकाइयों को अपग्रेड किया गया। प्रथम स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु है जिसने 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म व्यक्तिगत उपक्रमों को उद्यम बनाने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को अपग्रेड करने का मौका दिया जाता है, ताकि ऐसे उत्पाद समूह अपने उत्पाद को ब्रीडिंग और मार्केटिंग के साथ ही स्टोरेज, पैकिंग और प्रसंस्करण की आधुनिकतम तकनीकों से लैस हो सकें। ठीक है, मतलब एक तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो छोटे उद्यमी होते हैं दोस्तों तो उन्हें ऊपर लाने के लिए ये एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला स्थान तमिलनाडु और उत्तराखंड का 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से किन 2 शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत हुई? तो ये हुई ही दोस्तों कोलकाता और टनकपुर के मध्य। ठीक है, तो कोलकाता और टनकपुर के मध्य दोस्तों पहली रेल सेवा चली थी जिसका नाम है मानसखंड रेल सेवा। ये दोस्तों मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत चलाई गई, जिससे दोस्तों जो बाहरी राज्यों के पर्यटक हैं तो वह कुमाऊं मंडल से जुड़ सकें, और 15 अप्रैल 2024 को दोस्तों ये ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों उत्तराखंड में। तो विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में किया। आपको याद रखना है, स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर जो गुरुकुल के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मतलब इसका जो उद्घाटन हुआ था या शिलान्यास जो हुआ था तो दोस्तों इन महाराज जी के जयंती पर हुआ था। उत्तराखंड के किस जनपद में दीदी भूली उत्सव का आयोजन किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तरकाशी में दोस्तों दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मडुआ खरीद में उत्तराखंड का जिला कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का चमोली जनपद पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चमोली जनपद। ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट ये दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित की गई है, जबकि पहली जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल कोर्ट था तो वह दोस्तों आपका देहरादून में था। अब दोस्तों एक कुमाऊं में एक गढ़वाल में हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों 26। तो 26 पुलिसकर्मियों को दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो कुल 26 पुलिसकर्मी हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों 3 राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए, जबकि 4 उत्कृष्ट सेवा सम्मान से और 19 सराहनीय सेवा सम्मान से सम्मानित हुए हैं। अब देखिए आपसे जो 3 राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किए गए तो ये पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं दोस्तों। पहले व्यक्ति हैं बिपिन चंद्र पंत जो कि CEO चंपावत के हैं। ठीक है,
गजपाल सिंह रावत ये दोस्तों प्लाटून कमांडर हैं। धनी लाल ये दोस्तों 34वीं वाहिनी PAC CM सुरक्षा हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप याद रखेगा कि बिपिन चंद्र पंत और गजपाल सिंह रावत और धनी लाल ये 3 व्यक्ति हैं, पुलिसकर्मी हैं दोस्तों, जिन्हें राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया। ठीक है, जबकि दोस्तों सिर्फ उत्कृष्ट सेवा सम्मान जो दिया गया तो वह है दोस्तों अजय रावत, ठीक है, श्याम लाल, ठीक है, और तीसरे पुलिसकर्मी है दोस्तों गोविंद सिंह मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया। तो दोस्तों FM रिले केंद्र जो शुरू किया गया तो वह दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल तहसील परिसर में किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल तहसील परिसर में जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसार भारती FM रिले केंद्र की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों टीचर हैं रोशन बलूनी जो कि कोटद्वार के हैं, तो इन्हें दोस्तों टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और किस लिए, तो दोस्तों सामाजिक कार्य हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। तो ये है दोस्तों ममता बोरा। ठीक है, तो ममता बोरा को दोस्तों 26 जनवरी 2024 के दौरान राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था। ठीक है दोस्तों, ममता बोरा की बात कर लें तो 21 वर्ष में ग्राम प्रधान बनी ममता पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकास खंड के ग्राम ननकुड़ी की निवासी हैं। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं दोस्तों ममता बोरा, जिन्हें दोस्तों राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था। ठीक है दोस्तों, इनका क्या योगदान रहा, तो इनका योगदान था कि गांव में वैज्ञानिक खेती, ठीक है, सड़क विकास, खेती और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के अलावा महिला संरक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया। तो दोस्तों इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, ठीक है, तो इसी के लिए दोस्तों इन्हें रात्रि भोज का न्योता मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राजभवन में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जनपद की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों भटोली गांव खिरसू ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो आराधना ये दोस्तों भटोली गांव खिरसू ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं और इन्हें दोस्तों जो सम्मानित किया गया था तो इनका कार्य था कि गुलदार के हमले से भाई की रक्षा। तो इन्होंने दोस्तों गुलदार, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक होता है दोस्तों गुलदार। ठीक है, तो उससे दोस्तों अपने भाई की रक्षा की थी, जिस कारण दोस्तों 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राजभवन में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया। तो दोस्तों सुधांशु पंत जो कि बैरीनाग पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें दोस्तों राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। तो ये है दोस्तों बैरीनाग और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके स्टेनो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अपनी जो मैराथन क्लास की थी उसमें कराया था, अगर आपने देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है। यहाँ से दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम कि पद्म पुरस्कार 2024 की। ठीक है, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस साल दोस्तों कुल 132 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। ठीक है, जिसमें दोस्तों 5 विभूषण, 17 दोस्तों पद्म विभूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार थे।
ठीक है। अब देखिए जो 132 आपके पद्म पुरस्कार थे तो इनमें दोस्तों 30 महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है। और दोस्तों 2024 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यशवंत सिंह कटोच की बात कर लें दोस्तों तो ये मासो गांव, ठीक है, चौंदकोट पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना कि मासो गांव पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं यशवंत सिंह कटोच, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनका जन्म दोस्तों 27 दिसंबर 1935 को किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये अपना पूरा जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, मज़ेदार रही दोस्तों ये क्लास। ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों हम अपना उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर्स मैगजीन से भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसकी दोस्तों हमने 2 क्लासेस की हैं, अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देखिएगा। दोस्तों अगर आप ग्रीन टर्न और विंसेयर बुक दोनों से क्लासें देख लेते हैं तो आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप हर एक क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, चाहे दोस्तों आप उसे डबल स्पीड से भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है। पर दोस्तों आप 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट का वक्त जरूर निकालें। ठीक है। अगर आप दोस्तों ये करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो आपका पॉइंटों से भी दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो आप दोस्तों एक एक पॉइंट की वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेने में। कल दोस्तों हमारी जो क्लास रहेगी तो वह फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की रहेगी, तो आप उसे भी पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगली क्लास में। पहले दोस्तों हम पूरा 12 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम MCQ करेंगे। ठीक है। और उसी के बाद दोस्तों हम अपना नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपका होमवर्क है कि वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन पता भी होगा और आपको पता है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।